ब्रोकननेस, ब्रोकननेस टूटापन, ब्रोकननेस टूटापन, ये लेसन के ऊपर हम सीखेंगे। टूटापन के ऊपर, इस लेसन के ऊपर हम सीखेंगे। मैं आपके लिए एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। ये कहानी एक बटरफ्लाई की है, तितली। आपने कभी सुना तितली की कहानी? तितली 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 कहानी सुनिए ना, तितली कहानी मैं सुना देता हूँ आपको। तितली का पहले एक अंडा होता है, उसको इंग्लिश में कुकुम कहता है, ठीक है। उसका अंडा टाइप का होता है। और एक बार क्या हुआ, इस कुकुम के अंदर यानी उस अंडे के अंदर ये तितली जो फड़फड़ा रही थी, कोशिश कर रही थी, और टीचर ऐसे क्लास में पढ़ा रहे थे, और टीचर ने कहा कि कोई भी विद्यार्थी उस अंडे को या उस कुकुम को छेड़ना नहीं, ठीक है। साइंस का टीचर था। बच्चों ने देखा वो बहुत तड़फ रही थी, कोशिश घूम रही थी उसके अंडे के अंदर ना, काफ़ी घूम रही थी। तो कुछ बच्चे दयालु होते हैं क्लास में, उन्होंने देखा अरे तो मर जाएगी, घूमते घूमते तो मर जाएगी। उसने उसको कोशिश किया, उसके अंडा को थोड़ा सा खोल दिया। खोला तो तितली या कुकुम से तो बाहर निकल गई, लेकिन जब तक ब्रेक के बाद टीचर जब आया और वो फटा हुआ था और ये बेहोश की हालत में थी, तितली जो इसके अंदर है बेहोश की हालत में थी, और कुछ समय के बाद 5-7 मिनट के अंदर वो मर गई। फिर टीचर क्लास में आए, कुकुम को किसने खोला? विद्यार्थी बोले किसी ने नहीं खोला सर, ये तो खुद ही बाहर निकल के आई। लेकिन कुछ विद्यार्थी को तो मालूम था ये इसका एक ने खोला, दया उसमें। साइंस के टीचर ने कहा नहीं, ये तितली जो मरी है इसलिए नहीं मरी है कि ये बाहर आके मरी है, नहीं, इसको पूरी तरीके से इस अंडे के अंदर उसने प्रक्रिया करने नहीं दी, उसको अपने हिसाब से अपने बल से इसे बाहर आने नहीं दिया, इसको पहले समय से पहले उसको खोल करके निकाला, इसलिए इसकी मौत हो गई। तब विद्यार्थियों ने बोला सर आपको कैसे मालूम? फिर टीचर ने कहा इसका मरने का एक ही कारण है, क्योंकि आपने उसको टूटने नहीं दिया, अंडे को टूटने नहीं दिया अपने समय के अनुसार, आपने पहले उसे तोड़ दिया इसलिए वो मर गई। अगर अपने समय के अनुसार वो तितली उस अंडे से बाहर निकलती तो तितली उठ के चली जाती और उसका जीवन बच जाता। तो ये कहानी से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप और मैं अपने जीवन में जब मुश्किलों से होकर के जाते हैं, परेशानी से होकर के जाते हैं, कष्टों से होकर के जाते हैं, ये हमें एक्चुअली कमज़ोर नहीं करता, मजबूत करता है। ये हमें उस तितली के समान खुद फड़फड़ाती है, तो उसका क्या हो रहा है, वो पंख जो है उसके मजबूत हो रहे हैं, वो प्रक्रिया है, धीरे धीरे उसके पंख मजबूत हो रहे हैं, फिर जाकर वो बाहर निकलेगी तो बहुत दूर दूर तक उड़ पाएगी। पर अगर उसको पहले ही खोल दिया, गिव अप कर दिया, तो खत्म हो जाएगी। तो ब्रोकननेस का मतलब क्या होता है, टूटापन का क्या होता है कि हमारे जीवन में भी कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, बीमारियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, और मुश्किलें भी जीवन में जब आएंगी तो उन मुश्किलों से परमेश्वर में मजबूत करता है। और बाइबल में हमारे पास उदाहरण है, यूसुफ कभी आपने उसकी कहानी पढ़ी? उत्पत्ति उसका 37 अध्याय में यूसुफ की कहानी पढ़ना, जोसेफ इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसकी कहानी को पढ़ना। यूसुफ अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों में गया। यूसुफ जो है अपने जीवन में बहुत सारे कष्टों में होकर के गया। उसके अपने भाइयों ने उसे गड्ढा में डाल दिया, और जहां वो पोतीफर के घर में बेचा गया, वहां पर भी उसके मालिक की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। उसको उठा करके वहां से जेल में डाला जाता है। जेल में भी यूसुफ वफादार रहता है, और परमेश्वर इस गुलाम जोसेफ को परमेश्वर मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाता है। क्या बनाता है? तो क्या है बेटा, जीवन में जब कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, ये हमें मजबूत करता है। जैसे मैंने दाऊद के जीवन से भी आपको बताया, दाऊद के लिए अच्छा समय नहीं था, जब वह छोटा बच्चा ही था, भेड़ बकरियों को चराता था। भेड़ बकरियों को चराना आसान नहीं है।
धूप था, रात को कहाँ रहता होगा? गुफाओं में, खुले आसमान के नीचे। जंगली शेर आता होगा, भालू आता होगा, तूफान आते होंगे, धूप लगती होगी, पानी के लिए प्यास लगती होगी, है ना? कितना मुश्किल का समय था, कितना कष्टों का समय था। आप मैं उसका जीवन वही दे दो, राजा बना, लेकिन कितने दुखों से होकर के गया वो कोई नहीं देखता। वो कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। ठीक है, आप कितने दुखों से होके जाते हैं ट्रेनिंग में, वो कौन देखता है? आप देखते हो और परमेश्वर देखता है। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं, अच्छे प्रचारक बनते हैं, आप प्रार्थना करते हैं तो बीमार ठीक हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लोग वही देखते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि कितने दिन उपवास उसने किया है, कितने परमेश्वर का वचन उसने पढ़ा है, कितने उपवास फास्टिंग के साथ बाइबल ट्रेनिंग में कितने कष्टों से होकर के गया है। तो कष्टों से आपकी जिंदगी जब होकर के गुजरती है तो आपको तितली बना रहा है परमेश्वर, तो ताकि आप क्या हो जाओ? उड़ने लग सको। आप मैं उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया से होना नहीं। समझ रहे प्रक्रिया क्या है? कष्ट हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। आपने कभी लोहार को देखा जो लोहे को आकार देता है? उसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ, है ना? लोहार को आप देखिए, आग में उस लोहे को क्या करता है? पिघलाता है, फिर उसके ऊपर हथौड़ी मारता है, मार करके उस पर अच्छा आकार देता है, फिर जाके वो कुल्हाड़ी बनती है, तलवार बनती है, मशीन का पार्ट बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा यूजफुल होना है तो ज़्यादा कष्टों से होकर के जाना पड़ता है। तो ब्रोकननेस, टूटापन हमारी मदद करता है कि हम और मजबूत बन जाए। और भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 11 पद जब आप पढ़ेंगे, भजनकार दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर। क्योंकि दाऊद को मालूम है साउल के ऊपर से परमेश्वर की आत्मा एक बार चली गई थी। परमेश्वर की आत्मा जीवन से चला जाना मतलब बहुत ही कष्ट का जीवन है। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, अपनी आत्मा मुझसे अलग ना कर। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा से तू मुझे भर, मुझे तोड़, मुझे बना, अपने कार्य के लिए मुझे बना। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा? मजबूत करेगा, तैयार करेगा। और दाऊद के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, यूसुफ के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर होने के बावजूद भी बहुत कष्टों से होकर के जाना उन्हें। आज हम कहते हैं मसीह जिंदगी तो आसान की जिंदगी है, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपके रोग चले जाएंगे, आपकी गरीबी चली जाएगी। ये झूठा प्रचार है एक्चुअली। मसीह जीवन दुख और कष्टों का जीवन है। लेकिन आशीष मालूम है क्या? दुख और कष्टों में परमेश्वर का अनुभव करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को देखेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे। यूसुफ जब जेल में था, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया, उसे जेल से बाहर निकाला और जेल से बाहर निकाल कर प्रधानमंत्री बना दिया। परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ बकरी चराने वाला, जंगल में धूप में जलने वाला, अंधेरे में ठहरने वाला, पानी का प्यासा, नंगा, बदबू में, ये भेड़ बकरियों की धूप और गंदगी, उनका लैट्रिन और बाथरूम की बदबू स्मेल से, उनकी गर्मी से, ऐसी जिंदगी दाऊद ने जी। लेकिन राजमहल में जहाँ पर सोना और सुगंध होती है, वहाँ परमेश्वर ने इसे मौका दिया। कैसे दिया? कष्टों से होकर के गया, मुश्किलों से होके गया, टूटापन होकर के गुजरना उसे पड़ा। उसको अपना सेल्फ, मैं को क्या करना पड़ा? कुर्बान करना पड़ा। सैनिक के समान मैं अपने आप को क्या करता हूँ? कुर्बान करता हूँ। तो ऐसा दाऊद ने किया।